हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है जेआईबी 360 डिग्री कंसेप्ट सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, और यहां पर हम मॉड्यूल बी की बात करेंगे, जहां पे क्लास नंबर 7 डिस्कस करेंगे बेस रेट, एमसीएलआर और ईबीआर। बेस रेट जरूरी है क्योंकि हमें एमसीएलआर पढ़ना है, और एमसीएलआर जरूरी है क्योंकि ये हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और इसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये तीनों रेट हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर दें और अपना वो क्वेश्चन परफेक्ट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर। आपको यहां पे एग्जाम के नोटिफिकेशन अपडेट्स, क्लास नोटिफिकेशंस, वीकली लाइव डाउट सेशंस, इंपॉर्टेंट PYQs, पोल, क्विजेस, सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप नाम से सर्च ना कर पाए तो QR कोड से भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले किसी भी लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, ठीक है। So RBI regulation for interest rate on advances have over the period undergone several changes। तो आरबीआई के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट पे रेगुलेशन होता है, यानी जो बैंक लोन देते हैं उस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है, तो आरबीआई की रेगुलेशंस में समय के साथ बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। सो इंटरनल बेंचमार्क इनिशियली वाज PLR that was replaced by the base rate system and further by the MCLR। इनका कहना क्या है कि पहले जब भी कोई बैंक किसी भी कस्टमर को जब लोन देता था, पहले कस्टमर को लोन देता था, तो बैंक यहां पे प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पे लोन देता था, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में बैंक ने जब लोन देना शुरू किया, बाद में बैंक जब कस्टमर को लोन दे रहा था, तो ये जो PLR है इसको चेंज कर दिया गया, किसके आधार पे? बेस रेट। अब लोन दिया जाने लगा बेस रेट के आधार पे, ठीक है। फिर अब जो लेटेस्ट चल रहा है, वो बैंक लोन प्रोवाइड करता है किसी भी कस्टमर को, तो वो किसके आधार पे चेंज हो गया है? बेस रेट चेंज हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR के आधार पे, ठीक है। तो देखो, जो बेस रेट पे जब लोन प्रोवाइड किया जाता था, तो बेस रेट पे जब भी कोई कस्टमर लोन लेता था तो उसे फिक्स रेट पे भी लोन मिलता था और फ्लोट रेट पे भी लोन मिलता था, यानी बदलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट जब बेस रेट पे लोन दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे दिया जा रहा है? फ्लोट रेट पे। किस पे लोन दिया जाता है? फ्लोट रेट, यानी ये रिवाइज हो सकता है, ठीक है। फ्लोट का मतलब है रिवाइज, फिक्स रेट का मतलब होता है कि पूरे लोन पीरियड में एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यही बात यहां पे बताई गई है कि इंटरनल बेंचमार्क, जो बैंक का खुद का बेंचमार्क होता था, पहले वो प्राइम लेंडिंग रेट के आधार पे लोन डिसाइड करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसको रिप्लेस किया गया बेस रेट के आधार पे, और फिर उसको रिप्लेस किया गया MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पे, ठीक है दोस्तों। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्किंग ग्रुप ऑन बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट चेयरमैन श्री दीपक मोहंती रिव्यू द BPLR सिस्टम एंड सजेस्टेड चेंजेस। पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, होता क्या था कि जो बैंक्स हमारे होते थे, ठीक है, तो बैंक्स अपने कस्टमर को जब लोन प्रोवाइड करते थे, तो वो प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता था, ये समझिए। प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब है कि जैसे जो भी कस्टमर है ना, जिन्होंने बैंक का पैसा टाइम पर रीपेमेंट कर दिया, क्या कर दिया? टाइम पे रीपेमेंट किया, ठीक है। तो वो कस्टमर जो टाइम पे रीपेमेंट कर देते थे बैंक का पैसा, वो बैंक के लिए क्या बन जाते थे? प्राइम कस्टमर। क्या बन जाते थे? प्राइम कस्टमर, प्राइम कस्टमर, ठीक। और जब इन प्राइम कस्टमर्स को बैंक लोन देता था, तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में था उससे कुछ कम पे प्रोवाइड करता था। जैसे अगर आप किसी एक दुकान से ही बार बार सामान लेते हैं और वो दुकानदार जानता है कि ये हमारा ही कस्टमर है, किसी और दुकान के पास नहीं जाता है, और आपने उससे कहा कि हमें रिन साबुन का एक पीस दे दीजिए, तो एक पीस कितने का पड़ता है? 10 रुपए का। तो अगर ऐसे ही 12 पीस लेंगे तो 120 रुपए का पड़ेगा, लेकिन वो आपको 96 और 98 रुपीज में 12 पीस देता है, यानी मार्केट प्राइस से कुछ कम पर आपको प्रोवाइड करता है, बिकॉज यू आर अ प्राइम कस्टमर ऑफ अ बैंक, क्योंकि आप बैंक के क्या है? प्राइम कस्टमर। इसी प्रकार ऐसे कस्टमर जो बैंक का पैसा टाइम पर रीपेमेंट करते थे, जिन पे बैंक का विश्वास होता था, ऐसे कस्टमर को बैंक अपना प्राइम कस्टमर मानता था, और प्राइम कस्टमर को जब लोन प्रोवाइड करता था तो वो प्राइम लेंडिंग रेट कहलाता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि ये PLR कैसे डिसाइड होता था? कोई भी बैंक अपना PLR कैसे डिसाइड करेगा? कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए, तो इसके लिए यूज किया जाता था BPLR, ठीक है। BPLR बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो
इस बीपीएलआर सिस्टम को ही दीपक मोहंती, किसने, दीपक मोहंती, किसका नाम, दीपक मोहंती, दीपक मोहंती कमिटी, दीपक मोहंती कमिटी ने रिव्यू किया। दीपक मोहंती कमिटी ने इसको क्या किया, रिव्यू किया। और जब रिव्यू किया तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड की। Based on the committee's recommendation, base rate system replaced the BPLR system with effect from 1st July 2010। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पे 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 आरबीआई इंट्रोड्यूस बेस रेट सिस्टम। आरबीआई ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, बेस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, बेस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेस रेट सिस्टम जब आ गया तो बेस रेट की परिभाषा भी दी आरबीआई ने कि बेस रेट इज द मिनिमम लेंडिंग रेट दैट कैन चार्ज बाय बैंक टू देयर कस्टमर। बेस रेट वह न्यूनतम दर होगी, वह मिनिमम दर होगी, वह मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो बैंक अपने कस्टमर पे क्या करेगा, चार्ज करेगा। यानी जब भी कोई बैंक कस्टमर को लोन देगा तो बेस रेट के नीचे लोन नहीं दे सकता। यानी बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड बिलो द बेस रेट। हु फिक्स द बेस रेट, इंडिविजुअल बैंक इटसेल्फ फिक्स इट्स ओन बेस रेट। बैंक अपना बेस रेट खुद डिसाइड करेंगे। बट 3 कैटेगरीज आर कंसेशन अंडर द बेस रेट। 3 कैटेगरीज ऐसी होंगी जिनको बेस रेट के नीचे लोन दिया जा सकता है। पहली कैटेगरी डीआरआई एडवांसेस, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस। दूसरी कैटेगरी होती है बैंक एम्प्लॉय, चाहे वो वर्किंग हो चाहे रिटायर्ड। और तीसरा होता है लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, यानी अगर आप एफडी वगैरह के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो भी आप आपको क्या हो जाएगा, बेस रेट के नीचे लोन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो द रिजर्व बैंक ऑफ, ठीक है, 1 जुलाई 2010 को इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ ऑल फ्लोटिंग रेट रुपी लोन सैंक्शन एंड रिव्यूड बिटवीन 1 जुलाई 2010 एंड मार्च 31st 2016 वर प्राइस्ड विद रेफरेंस टू द बेस रेट। ठीक है दोस्तों, डन। सो दिसंबर 2015 आरबीआई रिव्यू द नॉर्म्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेस रेट। अब आरबीआई ने दिसंबर 2015 में क्या किया, बेस रेट को रिव्यू किया। इंट्रोड्यूस्ड a new rate of interest that is called MCLR, marginal cost of fund based lending rate। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, MCLR को इंट्रोड्यूस कर दिया। MCLR would serve as the internal benchmark for the pricing all rupee loan and limits। अगर बैंक कोई भी रुपी लोन प्रोवाइड करता है, अब बैंक कोई भी रुपी लोन, कोई भी रुपी यानी रुपए में दिया गया लोन अगर प्रोवाइड करता है किसी भी कस्टमर को, ठीक है, किसी भी कस्टमर को, तो इस लोन पे लगने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लोट रेट होगा। पहले याद रखिएगा, फ्लोट रेट। और ये फ्लोट रेट किस आधार पर डिसाइड किया गया है, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है दोस्तों, फ्लोट का मतलब है जिसको रिव्यू किया जा सके, ठीक है, जो चेंज हो सकता है। तो बेस रेट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। इट इज द मिनिमम लेंडिंग रेट दैट कैन चार्ज बाय बैंक टू देयर कस्टमर। बेस रेट वह न्यूनतम दर है जो बैंक अपने ग्राहक पर चार्ज करेगा जब उनको लोन देगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2010, 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसको, बेस रेट को। और इसने रिप्लेस किसको किया, बीपीएलआर को। किसको, बीपीएलआर को। बैंक आर नॉट अलाउड टू लेंड बिलो द बेस रेट। बैंकों को यह अनुमति नहीं है कि वो बेस रेट के नीचे लोन दे पाए। ठीक है दोस्तों, आगे इन्होंने बताया कि 3 कैटेगरी ऐसी होंगी जिनको बेस रेट के नीचे लोन दिया जा सकता है। पहली कैटेगरी डीआरआई एडवांसेस, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस में आने वाले लोग, जैसे SC STs, जैसे पुअर एंड BPL, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्स एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। बैंक एम्प्लॉय, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉय हो और चाहे वो रिटायर्ड हो, ठीक। लोन अगेंस्ट द डिपॉजिट, जब आप एफडी वगैरह के लिए अगेंस्ट में लोन लेते हो तो ये सिक्योर्ड लोन होता है, तो इनको बेस रेट के नीचे 3 कैटेगरीज को लोन दिया जा सकता है। अब बात करेंगे MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और इनके बेसिक नॉर्म्स क्या हैं। ऑल फ्लोटिंग रेट रुपी लोन सैंक्शन एंड रिन्यूड with effect from April 1st 2016 are priced with the reference of MCLR which is internal benchmark for the such purpose। इनका कहना क्या है, 2 वर्ड इन्होंने यूज किए। 1 अप्रैल 2016 से जितने भी लोन सैंक्शन किए जाएंगे, जितने भी लोन क्या किए जाएंगे, सैंक्शन किए जाएंगे, वो लोन, और जितने भी क्या किए जाएंगे, रिन्यू किए जाएंगे, यानी जो पहले बेस रेट पे थे अब MCLR पे लाए गए। ठीक है, क्या किए जाएंगे, रिन्यू, सैंक्शन एंड रिन्यू
रिन्यू किए जाएंगे, है ना, तो वो किस आधार पे किए जाएंगे, MCLR के आधार पे, जो कि कैसा रेट होगा, फ्लोट रेट होगा। कैसा होगा, फ्लोट बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। MCLR को डिसाइड करते समय 4 कंपोनेंट हैं, यही कंपोनेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी MCLR को डिसाइड किया जाएगा 4 कंपोनेंट फॉलो किए जाएंगे। पहला कंपोनेंट होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ठीक है, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ MCLR, कैसे MCLR डिसाइड होगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम। क्या होता है, चारों समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड की। कॉस्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या है कि जैसे हमारा जो बैंक है वो एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसा दूसरों से लेता है और फिर इसी पैसे को एज अ लोन के तौर पे प्रोवाइड करता है। तो बैंक को इनको इंटरेस्ट क्या करना होता है, पे करना होता है। इंटरेस्ट क्या करना होता है, पे करना होता है। और कस्टमर बैंक को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट, मतलब जो मिलने वाला इंटरेस्ट है और जो बैंक को पे करना है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्जिनल। क्या कहलाता है, मार्जिन। क्या कहलाता है दोस्तों, मार्जिन। तो द कॉस्ट ऑफ द बैंक टू एक्वायर एडिशनल फंड, यानी बैंक ने जो लोन लिया उस पे जो बैंक की कॉस्ट पड़ी, यानी जो बैंक को ब्याज देना है, फॉर द लेंडिंग प्राइमरी थ्रू डिपॉजिट एंड बोरोइंग। तो जो भी पैसा बैंक ने लिया और इसे जब लेंडिंग के तौर पे कस्टमर को दिया, तो कस्टमर से जो ब्याज मिला, इसके बीच का डिफरेंस होता मार्जिन। अगर बैंक को यहां पे मार्जिन कम, मतलब मार्जिन तो अपना लेके चलना ही पड़ेगा, तो अगर बैंक को मिलने वाले फंड की कॉस्ट बढ़ती है तो आपका MCLR बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, या रेपो रेट वगैरह से लोन लेता है बैंक। निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, आरबीआई क्या कहता है, सभी बैंकों को एक सर्टेन परसेंट ऑफ NDTL मेंटेन करना पड़ेगा, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, इन फॉर्म ऑफ कैश। तो जो पैसा CRR के तौर पे आरबीआई के पास रखना होता है, उस पे आरबीआई बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं देता, यानी बैंक का पैसा वो ब्लॉक है, तो बैंक का उसका भी लोड बैंक के ऊपर पड़ता है। So negative carry on CRR, the cost incurred by the bank because they are required to maintain a certain percentage of their deposit with the Reserve Bank of India as cash reserve ratio, which does not earn any interest. ठीक, तो इसका भी, इसको हम कहते हैं CRR में जो नेगेटिव कैरी ऑन है। फिर बैंक अपना ऑपरेशन करता है तो उसका भी एक्सपेंस आता है, जैसे उसको सैलरी देनी होती है, एम्प्लॉय की रेंट देना होता है, अदर ओवरहेड कॉस्ट पे करनी होती है, तो इसकी भी कॉस्ट बैंक के ऊपर पड़ती है। टेन्योर प्रीमियम का मतलब होता है कि एडिशनल चार्जेस फॉर द लोन विद लॉन्गर रीपेमेंट टेन्योर। ऐसा लोन जो बैंक ने लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, तो उसके लिए क्या होता है कि रिस्क भी बैंक के पास ज्यादा होता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए बैंक क्या करता है, एडिशनल चार्ज बैंक पे करता है ना, जिससे कि रिस्क आए तो बैंक का वो रिस्क बचे, जिसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वगैरह कहते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो लेंडिंग में प्रोसेस किया जाता है, तो इसका भी चार्ज होता है। तो अब हमें इससे पता चला ये 4 कंपोनेंट। अगर बैंक पे पड़ने वाली जो कॉस्ट होगी, अगर बैंक पे पड़ने वाली कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी, तो बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर बैंक की कॉस्ट कम होगी तो लेंडिंग रेट भी क्या हो जाएगा, कम। यानी सीधा प्रभाव पड़ेगा बैंक पे पड़ने वाले बोझ का कस्टमर के ऊपर, जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर। ठीक है दोस्तों, तो MCLR को लाने का उद्देश्य यही था कि जो भी आरबीआई रिफ्लेक्शन करे अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, उसका सीधा प्रभाव कस्टमर पे पड़े, है ना। ये नहीं कि आरबीआई ने अपना लोन सस्ता कर दिया बट कस्टमर का लोन अभी भी महंगा है, तो इसलिए MCLR लाया गया था। अब एक और नई चर्चा आ गई है, एक्सटर्नल बेंचमार्क। क्या होता है, इंटरनल स्टडी ग्रुप ऑफ आरबीआई, जिन्होंने MCLR को क्या किया, रिव्यू किया, और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि हमें एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट के ऊपर स्विच करना चाहिए। तो सितंबर 2019 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड इंस्ट्रक्शन फॉर लिंकिंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोन टू वन ऑफ द प्रिस्क्राइब एक्सटर्नल बेंचमार्क। तो आरबीआई ने 2019 में ये इंस्ट्रक्शन दी कि कुछ कैटेगरीज लोन की ऐसी होंगी जिनको एक्सटर्नल बेंचमार्क पे आपको स्विच करना है। कब से करना है, 1 अक्टूबर 2019 से। फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, जो मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दिए जाएंगे उनको चेंज करेंगे आप 1 अप्रैल 2020 से। दीज आर फ्लोटिंग रेट लोन, ये भी फ्लोटिंग रेट लोन ही होगा। पर्सनल रिटेल लोन जैसे हाउसिंग, ऑटो एक्सेट्रा, एंड लोन टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस एक्सटेंडेड आफ्टर द इफेक्टिव डेट, यानी इनको 1 अक्टूबर 2019 से इनको EBR पे सेट किया जाएगा।
As its choice, bank may extend external benchmark link rate to other loan categories also। अब ये बैंक की चॉइस होगी कि इसके अलावा की जो कैटेगरी है उनको भी अगर बैंक चाहे तो ईबीआर पे ला सकता है, ये बैंक की चॉइस है। तो 2020 से मीडियम एंटरप्राइजेस का और माइक्रो स्मॉल और जो रिटेल लोन है उनको 2019 से ईबीआर के ऊपर बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जाएगा। फॉर अ पर्टिकुलर लोन कैटेगरी ओनली वन एक्सटर्नल बेंचमार्क कैन बी यूज्ड बाय द बैंक, है ना, किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही बेंचमार्क बैंक यूज करेगा। ठीक है, जैसे होम लोन है तो सभी होम लोन के लिए एक ही बेंचमार्क होगा, रिटेल लोन के लिए एक ही बेंचमार्क होगा। दीज इंटरेस्ट रेट विल बी रेस्ट एट लीस्ट वंस इन 3 मंथ। अच्छा ठीक है, तो इनका कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको 3 महीने में एक बार इनको क्या करना होगा, रिव्यू करना पड़ेगा। बेंचमार्क प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस आर, अब बेंचमार्क जैसे ईबीआर का जो बेंचमार्क आपने लिया है वो किस आधार पे ईबीआर को डिसाइड किया, जैसे एमसीएलआर को तो आपने डिसाइड किया था 4 कंपोनेंट के आधार पे। ठीक है, पहला क्या था, मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेन्योर प्रीमियम, सीआरआर पे नेगेटिव कैरियर, ये 4 कंपोनेंट के आधार पे एमसीआर डिसाइड हो रहा था। तो ईबीआर के लिए ये दिए गए हैं। सबसे पहला रेपो रेट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 मंथ और 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एनी अदर बेंचमार्क जो मार्केट इंटरेस्ट होंगे, रेट पब्लिश किए जाएंगे फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, एफबीआईएल के द्वारा। ये 4 बेंचमार्क होंगे जिनके आधार पे ईबीआर को सेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट थी और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी के लिए हमारा महापैक सबसे बेस्ट होता है जहां पे आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन जेएआईबी के रिगार्डिंग कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक आपको 2799, 12 मंथ महापैक 3999 और 24 महीने का महापैक 5999 में अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट इस समय दिया जा रहा है। अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है और ये 10 मार्च तक आपको ये ऑफर मिलेगा। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए, यानी इससे भी कम प्राइस में आपको हमारे महापैक और लाइव बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा बैच हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच है जो भी आपके लिए अवेलेबल है 90% डिस्काउंट के साथ। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा एमसीक्यू बैच, अभी पीपीबी की क्लासेस आज से ही स्टार्ट हुई हैं, तो आप पीपीबी या सभी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर भी आपको 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। आरबीआई समर्थ 2.0 फेज 1 फेज 2 बैच भी 90% डिस्काउंट के साथ आपको लिए अवेलेबल है। बैंकर्स बुक, जो बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स हैं जेआईबी की, वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से अवेल कर सकते हैं लीस्ट प्राइस में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को हमारी क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।